हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स फाइंडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबर से बनाई गई थी। ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो कि गलती से बन गई थी, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो पोटैटो चिप्स को आप इतने मजे से खाते हैं वे असल में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रूम नाम के एक शख्स ने इन्वेंट किया था। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू की वजह से कस्टमर बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और कंप्लेन की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसलिए उसने शेफ को बहुत बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बाद यह बात शेफ जॉर्ज के दिल पर लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत ही बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राई करके उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिया। मजेदार बात तो यह है कि वह उस कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो कुछ इस तरह गुस्से में हुआ चिप्स का इन्वेंशन। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाने अच्छे लगते हैं? तो कौन सा फ्लेवर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक है, लेकिन आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प चीज पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय बनाते हैं वो टी बैग्स किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग्स चाइना के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांधकर रखा जाता था, लेकिन इस छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुलेवान ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो कि अपने टी का सैंपल छोटे छोटे बैग्स में डालकर बेचा करते थे और उनको ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से लोगों ने टी बैग्स रेगुलर यूज करना शुरू कर दिया। नंबर 3, जो पिलो आप आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कैसे इन्वेंट हुए? असल में दोस्तों, ये पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये पिलो यानी तकिए पत्थर या लकड़ी से बने हुए होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक और मुंह को कीड़े से बचाने के लिए होता था, ताकि कीड़े अंदर ना जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के वक्त पिलोज इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार एक आदमी ने इसी पत्थर के तकिए पर कुछ कपड़े रखकर सो गया। इसके बाद उसको बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाना शुरू कर दिया। नंबर 4, जो वैसलीन आप आज यूज करते हैं उसका भी इन्वेंशन गलती से हुआ था। वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट जेम्स ब्राउन ने किया था। असल में वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद एक बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिसको रोड वैक्स कहा जाता है और जिसको रिफाइनरी में लगे रहने वाले लोग साफ करते थे, जो कि वैसे तो एक यूजलेस सब्सटेंस था, लेकिन कुछ वर्कर्स का कहना था कि रोड वैक्स लगाने से उनकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं। जब रॉबर्ट जेम्स ब्राउन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने रोड वैक्स को और ज्यादा रिफाइन करने के बाद एक जेली बनाई, जिस जेली का नाम उन्होंने वैसलीन दिया और इस प्रोडक्ट को उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया। स्टार्टिंग में किसी ने इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, लेकिन जब वह न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने लोगों के सामने अपने हाथ को केमिकल से जला लिया और उस पर वैसलीन लगाया और दावा किया कि वैसलीन जले कटे के घाव को जल्दी ठीक करती है। रॉबर्ट ने लोगों को ट्राई करने के लिए फ्री सैंपल्स भी दिए ताकि इसकी ज्यादा मार्केटिंग हो सके। रॉबर्ट ने वैसलीन की फैक्ट्री भी खोल रखी थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट को वैसलीन पर इतना विश्वास था कि वह रोजाना 1 चम्मच वैसलीन खाया करते थे। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या वैसलीन एक मेडिसिन है? लेकिन ऐसा नहीं है। वैसलीन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ही नहीं। लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि वैसलीन जले और कटे के दाग को जल्दी ठीक जरूर करती है, लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है। असल में ये आपके घाव के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है जिससे अंदर का घाव बाहर की बैक्टीरिया से बचा हुआ रहता है और घाव को मॉइस्चराइज भी कर देता है, जिससे स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप इस बात को उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे तो आपको भी वहाँ पे यही सेम बात मिलेगी और इसी तरह वैसलीन को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज करा जाने लगा। नंबर 5, मैगी इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन कब और किसने और क्यों किया था? तो दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन सन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल वो वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन के लिए जल्दी पकने वाली एक न्यूट्रिशियस डिश तैयार करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसको लोग जल्दी पकड़कर खा सकते थे। लेकिन फिर उसके अंदर नूडल्स भी ऐड कर दिए गए। जब मैगी को पहली बार अमेरिका में लॉन्च किया गया था तब इसको देखकर लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है क्योंकि इसका टेक्सचर एक रबर की तरह है। फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया। फिर इंडिया में भी मैगी को लॉन्च कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी कुछ चीजें जो कि गलती से इन्वेंट हो गई थी। तो आप इस वीडियो को लाइक ना करने की गलती मत करना और सब्सक्राइब ना करने की भी।
अगर आपने ऐसी गलती की तो आप हमारे आने वाली वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।